बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम। आज के इस लेक्चर में हम ऑब्जेक्ट के बारे में पढ़ेंगे। अच्छा, इंग्लिश में किसी जुमले के वो अल्फाज जिन पर सब्जेक्ट काम करता है और वो एक्शन वसूल करते हैं उस जुमले का ऑब्जेक्ट कहलाते हैं। ऑब्जेक्ट की डेफिनेशन: एन ऑब्जेक्ट इज अ नाउन और प्रोनाउन दैट इज एक्टेड अपॉन बाय अ वर्ब और अ प्रेपोजिशन। जुमले में ऐसे अल्फाज जो नाउन या प्रोनाउन होते हैं जो किसी वर्ब या प्रेपोजिशन का एक्शन वसूल करते हैं उस जुमले का ऑब्जेक्ट कहलाते हैं। कुछ मिसालें देखते हैं। असलम इज रीडिंग अ बुक। इस जुमले में पढ़ने का काम हो रहा है। अब एक्शन वसूल कौन कर रहा है? बुक। तो ये बुक क्या है? इस जुमले का ऑब्जेक्ट है। शी रोट अ लेटर विद अ पेंसिल। उसने पेंसिल से खत लिखा। इस जुमले में लिखने का काम हो रहा है। क्या लिखा जा रहा है? लेटर। तो ये लेटर क्या है? ये इस जुमले का ऑब्जेक्ट है। शी रोट अ लेटर विद अ पेंसिल। उसने पेंसिल के साथ एक खत लिखा। वर्ब लेटर पर काम कर रहा है। ये लेटर इसका ऑब्जेक्ट है और इस जुमले में प्रेपोजिशन के साथ एक और ऑब्जेक्ट भी लगा है। ये भी इस जुमले का ऑब्जेक्ट है। अब ये कौन सा ऑब्जेक्ट है और ये कौन सा ऑब्जेक्ट है, ये इसी लेक्चर में मैं आपको आगे बताता हूँ। उसके बाद एक और जुमला देखते हैं। मौजम प्लेज फुटबॉल एंड क्रिकेट। मौजम फुटबॉल और क्रिकेट खेलता है। अब इस जुमले में एक्शन वसूल कौन कर रहा है? फुटबॉल और क्रिकेट। तो ये फुटबॉल और क्रिकेट ये क्या है? इस जुमले का ऑब्जेक्ट है। अच्छा, इंग्लिश के हर जुमले में ऑब्जेक्ट नहीं होता। वर्ब के बाद आने वाले तमाम नाउन या प्रोनाउन लाजमी तौर पर ऑब्जेक्ट नहीं होते। अच्छा, जिन जुमलों में वर्ब कोई एक्शन जाहिर करते हैं सिर्फ उन जुमलों में वर्ब का एक्शन रिसीव करने वाले नाउन या प्रोनाउन ही ऑब्जेक्ट होते हैं, जैसा कि इन जुमलों में दिया गया है। अब ये जुमले देखें। माजिद इज़ ए टाल बॉय। अब यहाँ पे कोई इस जुमले में कोई एक्शन नहीं हो रहा। ये जो ऑब्जेक्ट है ये कोई एक्शन रिसीव नहीं कर रहा, बल्कि इस जुमले में स्टेट बताई जा रही है। जिन जुमलों में वर्ब कोई एक्शन जाहिर नहीं करते बल्कि सब्जेक्ट की हालत, कैफियत या सब्जेक्ट के बारे में मज़ीद मालूमात फराहम करते हैं तो वर्ब के बाद आने वाले नाउन या प्रोनाउन ऑब्जेक्ट नहीं होते बल्कि सब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट होते हैं। तो यहाँ इस जुमले में माजिद इज़ अ टॉल बॉय, यहाँ पे कोई एक्शन नहीं हो रहा, यहाँ पे स्टेट बताई जा रही है। तो ये जो टॉल बॉय है ये इस जुमले का ऑब्जेक्ट नहीं है बल्कि ये सब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट है। इसी तरह से एक और जुमला है। दिस सैंडविच टेस्ट्स डिलीशियस। ये सैंडविच मज़ेदार है। अब इस जुमले में भी वर्ब कोई एक्शन जाहिर नहीं कर रहा बल्कि सैंडविच के बारे में बता रहा है, सैंडविच के टेस्ट के बारे में बता रहा है। He appears to be a lazy person. वो एक कायल शख्स मालूम होता है। इस जुमले में वर्ब कोई एक्शन जाहिर नहीं कर रहा बल्कि एक शख्स की कैफियत बता रहा है। तो ये जो डिलीशियस और ये लेजी पर्सन ये इस जुमले के ऑब्जेक्ट नहीं बल्कि सब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट हैं। अब हम आते हैं टाइप्स ऑफ ऑब्जेक्ट। अच्छा, ऑब्जेक्ट के कितने टाइप्स होते हैं? ऑब्जेक्ट के 3 टाइप्स हैं। डायरेक्ट ऑब्जेक्ट, इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट ऑफ प्रेपोजिशन। अच्छा, डायरेक्ट ऑब्जेक्ट क्या होता है? डायरेक्ट ऑब्जेक्ट रिसीव्स द एक्शन ऑफ वर्ब। डायरेक्ट ऑब्जेक्ट एक नाउन या प्रोनाउन होते हैं जो जुमले के वर्ब का एक्शन बराह रास्त वसूल करते हैं। डायरेक्ट ऑब्जेक्ट और इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट का सवाल तब पैदा होता है जब जुमले में एक से ज़्यादा ऑब्जेक्ट होते हैं। अगर जुमले में एक ऑब्जेक्ट हो तो वही उस जुमले का ऑब्जेक्ट है और वही उस जुमले का डायरेक्ट ऑब्जेक्ट है। अगर जुमले में ऑब्जेक्ट ढूंढने में दुश्वारी हो तो जुमले के वर्ब से पहले व्हाट लगा कर पूछें, जो जवाब मिलेगा वो उस जुमले का ऑब्जेक्ट है। इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट, इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट रिसिपिएंट और बेनिफिशियरी ऑफ ए एक्शन। इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट भी एक नाउन या प्रोनाउन होता है
लेकिन ये जुमले का एक्शन बराह रास्त वसूल नहीं कर रहा होता है, ये वर्ब को वसूल कर रहा होता है या उसका फ़ायदा उठा रहा होता है। अगर इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट को ढूंढने में कोई दुश्वारी हो तो सबसे पहले जुमले का वर्ब और डायरेक्ट ऑब्जेक्ट मालूम करें और फिर सवाल करें टू होम, फिर सवाल करें टू होम या फॉर होम, टू होम या फॉर होम। जो जवाब मिलेगा वो उस जुमले का इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट होगा। अब कुछ मिसालें देखते हैं जिनसे डायरेक्ट ऑब्जेक्ट और इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट का फ़र्क वाज़ेह हो जाएगा। जैसे आई बॉट सम फ्लावर्स फॉर माई मदर, मैंने अपनी माँ के लिए कुछ फूल खरीदे। आई बॉट सम फ्लावर। अब यहाँ पे वर्ब से पहले हम व्हाट लगाएंगे, व्हाट से हम सवाल करेंगे व्हाट बॉट सम फ्लावर्स। तो ये जो सम फ्लावर्स है ये क्या है, हमारा डायरेक्ट ऑब्जेक्ट है। ठीक है, अब हम सवाल करेंगे फॉर होम या टू होम, तो हम फॉर होम से सवाल करेंगे, फॉर होम फॉर माई मदर। तो ये क्या है, ये इस जुमले का इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट है। एक दूसरा जुमला देखते हैं, असलम गेव मी अ बुक, असलम गेव मी अ बुक। व्हाट गेव अ बुक। तो ये क्या है, ये इस जुमले का डायरेक्ट ऑब्जेक्ट है। असलम गेव मी अ बुक टू होम टू मी। अब ये क्या है, मी इस जुमले का इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट है। उसके बाद है शादिया टोल्ड ए स्टोरी टू हर सन, शादिया टोल्ड ए स्टोरी टू हर सन। अब ये जो वर्ब टोल्ड है इससे पहले हम क्या लगाएंगे, व्हाट लगाएंगे। हम कहेंगे व्हाट टोल्ड आई स्टोरी। तो ये स्टोरी क्या है, ये इस जुमले का डायरेक्ट ऑब्जेक्ट है। अब हम सवाल करेंगे टू होम शादिया टोल्ड ए स्टोरी, टू होम शादिया टोल्ड ए स्टोरी टू हर सन। तो टू हर सन, ये हर सन क्या है, ये इस जुमले का इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट है। उसके बाद मारिया ऑफर्ड हर ब्रदर अ पिल्लो, मारिया ऑफर्ड हर ब्रदर अ पिल्लो। व्हाट ऑफर्ड अ पिल्लो। तो ये अ पिल्लो क्या है, ये इस जुमले का डायरेक्ट ऑब्जेक्ट है। अब पिल्लो मारिया ने किसको ऑफर किया, टू होम मारिया ऑफर्ड पिल्लो टू होम टू हर ब्रदर। तो ये क्या है, हर ब्रदर, ये इस जुमले का इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट है। उसके बाद नंबर 3 है ऑब्जेक्ट ऑफ प्रेपोजिशन। अब ऑब्जेक्ट ऑफ प्रेपोजिशन क्या होते हैं, ऑब्जेक्ट्स नाउन और प्रोनाउन दैट आर अफेक्टेड बाय अ प्रेपोजिशन आर कॉल्ड ऑब्जेक्ट्स ऑफ प्रेपोजिशन। ऐसे नाउन या प्रोनाउन जो किसी प्रेपोजिशन से जुड़े होते हैं ऑब्जेक्ट ऑफ प्रेपोजिशन कहलाते हैं। कुछ मिसालें देखते हैं। अब यहाँ पे देखिए नंबर 1 सेंटेंस है कुक विदाउट साल्ट। अब यहाँ पे इस जुमले में जो साल्ट है वो क्या है, ऑब्जेक्ट है। इस जुमले का ऑब्जेक्ट साल्ट प्रेपोजिशन विदाउट के साथ इस्तेमाल हुआ है, तो ये इस जुमले का क्या है, ऑब्जेक्ट ऑफ प्रेपोजिशन है। उसके बाद आमिर लिव्स नियर कैंट, आमिर लिव्स नियर कैंट। अब इस जुमले का जो ऑब्जेक्ट कैंट है वो प्रेपोजिशन नियर के साथ आया है, इसीलिए ये भी ऑब्जेक्ट ऑफ प्रेपोजिशन है। आई पुट द बुक ऑन द टेबल। अब इस जुमले में जो ऑब्जेक्ट टेबल है ये प्रेपोजिशन ऑन के साथ आया है, तो ये भी इस जुमले का ऑब्जेक्ट ऑफ प्रेपोजिशन है। शी रोट अ पोएम अबाउट फ्लड विक्टिम्स। उसने सैलाब ज़दगान के बारे में एक नज़म लिखी। अब यहाँ इस जुमले में फ्लड विक्टिम्स, अब ये क्या है, ये इस जुमले का ऑब्जेक्ट है और ये प्रेपोजिशन अबाउट के साथ इस्तेमाल हुआ है, तो ये इस जुमले का ऑब्जेक्ट ऑफ प्रेपोजिशन है।